आज का ये वीडियो इंटरेक्शन हम इस डिस्क्लेमर के साथ शुरू करेंगे कि आज के वीडियो में हम काफ़ी सार्कास्टिक रहेंगे बट रियलिस्टिक रहेंगे। इस वीडियो में मैं एक ऐसे फिजिक्स टीचिंग के सीक्रेट को शेयर करूँगा जो 10th के स्टूडेंट्स को, 11th के स्टूडेंट्स को या 12th स्टडिंग स्टूडेंट को नहीं पता रहते हैं और उनके अनअवेयर होने की वजह से वो एग्ज़ाम में उसका रेपरकशन फील करते हैं। एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो काफ़ी सिंसियर है, उसने हर वो चीज़ फॉलो करी जो उसको टीचर्स ने बताई, उसने हर एक उस टॉपिक को पढ़ा जो उसको टीचर ने अच्छे से करवाया और उसने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे। 2 साल तक काफ़ी सिंसियरिटी के साथ प्रिपरेशन करी, बट फिर जब एग्ज़ाम देने गया बच्चा तो उस टाइम पे उसने जेई के या नीट के एग्ज़ाम में देखा कि मैकेनिक्स जो उसने शायद 3 महीने पढ़ा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो उसने 2 महीने पढ़ा, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आया, जबकि फिजिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स थे जो फैकल्टी के अकॉर्डिंगली थोड़े से बोरिंग थे, कम इम्पोर्टेंट थे, उनसे मेजॉरिटी ऑफ पेपर आया था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि रिसेंट ईयर्स में न केवल एग्ज़ाम जेई और नीट का एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है बट एग्ज़ाम का कंटेंट भी चेंज हुआ है। आज से 15 साल पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जो इंटरेस्टिंग थे, वो आज उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, या एग्ज़ाम में हम उन टॉपिक्स से उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा सकते हैं जितना हम उन टॉपिक्स के साथ जा सकते हैं जो अभी मैं आपको ये साथ बताने वाला हूँ, जो जहाँ से जिसको पढ़ने के बाद में आप एक इंश्योर होके जा सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वो 100% हो जाएगा। जब आप क्लास में जाते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन तो टोटल टीचर का है कि उसको कौन सा टॉपिक कितने दिन तक पढ़ाना है और कौन से टॉपिक को स्किप करना है या एस्केप करना है जल्दी से। बट क्या टॉपिक के लिए जो फेवरेटिज्म है, क्या ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा कंट्री है जहाँ पे जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, जो जेन जी है, वो काफ़ी क्रिएटिव है, उसके पास नए थॉट्स हैं, उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके काफ़ी सारे थॉट्स हैं, उसको प्रोग्रामिंग करनी है, उसको नया डिज़ाइन करना है। वो अपनी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करता है कि उसको उसके थॉट्स के साथ काफ़ी सपोर्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट का एक दूसरा एंगल है, गवर्नमेंट थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है, वो कहती है कि हमारी कंट्री में सिर्फ गारमेंट्स बनते हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होती है और हम अपने रिसोर्सेज को सभी जो एज ग्रुप है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबको इक्वल टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपने थॉट प्रोसेस हैं, या अपनी केस स्टडीज़ है, स्टूडेंट की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं या अपनी इमेजिनेशंस हैं। इनमें से कौन सही है, ये कौन गलत है, या खुद से डिसाइड करिए। मान लेते हैं क्लास 12 का कोई स्टूडेंट है जो शायद मेरे इस इंटरेक्शन को इस टाइम पर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जब आपने मैकेनिक्स पढ़ा, जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, तो क्या उसको क्लास में काफ़ी लंबा स्ट्रेच किया गया था? क्या मैकेनिक्स को काफ़ी एनिमेट होकर पढ़ाया गया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी काफ़ी एनिमेशंस के साथ पढ़ाया गया था? बट जब सरफेस टेंशन आया, जब इलास्टिसिटी आया, जब विस्कोसिटी आया, जब फ्लूइड मैकेनिक्स आया, उसके बाद में हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स, मेनली सेकेंड पार्ट ऑफ द फिजिक्स ऑफ क्लास 11th, क्या उसके लिए उतना टाइम दिया गया जितना मैकेनिक्स के लिए दिया गया? क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन आएगा, जबकि सरफेस टेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स, एसएचएम एंड वेव्स, ये क्वेश्चन का ये चैप्टर हमारे एग्जाम का मेन पार्ट रहेगा। तो आई जस्ट वांट टू से दिस टू द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट अवेयर, स्पेशली द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th जो अभी नेक्स्ट ईयर अपनी जेई की प्रिपरेशन करना शुरू करने वाले हैं, या क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो अभी अपना 11th पढ़ चुके हैं और रिवाइज करने वाले हैं। आई जस्ट वांट टू कन्वे देम कि जितना मज़ा लेके आपने क्लास में सर मैकेनिक्स पढ़ा, उसी थॉट क्लैरिटी के साथ, उतनी ही एनर्जी और एनिमेशन के साथ आप सरफेस टेंशन भी पढ़िए, एसएचएम भी पढ़िए, वेव्स भी पढ़िए, क्योंकि वो टॉपिक्स भी उतने इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट उन टॉपिक्स में अगर आप एक्सपर्ट होते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस कैरी करके एग्जाम में जाएंगे कि वहाँ से अगर क्वेश्चन होगा एग्जाम में तो वो 100% हो जाएगा। रोटेशन से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर आपका रोटेशन बहुत अच्छा है तो ऑब्वियसली हो जाएगा और होपफुली आप कर भी पाएंगे। बट कई बार क्योंकि टॉपिक में इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक ही क्वेश्चन सभी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके होता है, तो देयर इज़ अ चांस कि ना हो पाए। 12th में भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली मज़ा भी आता है,
बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है, उतना इंपॉर्टेंट सेमी कंडक्टर भी है, वेव ऑप्टिक्स भी है। तो इन सारे टॉपिक्स को भी ध्यान से करना है। तो किसी भी तरह की लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से या किसी भी तरह के फेवरेटिज्म की वजह से आपको एग्जाम में चीटेड फील नहीं करना है। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे। आप लोग सारे टॉपिक्स को इक्वल वेटेज के साथ पढ़िए और एग्जाम में जब जाएं तो एक सर्टेन कॉन्फिडेंस लेके आएं कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स जो रिलेटिवली आसान हैं उनसे अगर क्वेश्चन होगा तो आप उसको कर लेंगे।